वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम सॉल्व करते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने प्रीमियम के बारे में जाना था, समझा था, पढ़ा था। ठीक है, तो फिर प्रीमियम पे भी आएंगे। अभी सिंपल सा नॉर्मल सा बुक का क्वेश्चन करते हैं। टीएस गिरवाल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी तक बुक नहीं टच किया था, इसीलिए बुक के भी क्वेश्चंस करने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए सॉल्व करते हैं आज बुक का क्वेश्चन। अब देखो, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ। ठीक है, मैंने बताया था आप जो शेयर का पैसा है वो पब्लिक से दो तरीके से ले सकते हो। एक तो लमसम में भी, मतलब सारा अमाउंट एक ही बार ले लो, या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड से भी ले सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हमने बहुत सारा किया, लमसम का एक भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के बताओ कि लमसम का मेथड का है या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड का है। चलो, आप क्या पढ़ोगे, हम ही पढ़ते हैं। A company of rupees 16 lakh of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. Total equity shares कितना है? 1,60,000। ठीक है, out of these shares 80,000 equity shares were issued at par. अब देखो, ये कंफ्यूज मत होना, ये इशू नहीं हो रहा है, इशू हो रहा है केवल 80,000 इक्विटी शेयर ही इशू हो रहा है। तो हमको जो भी एंट्री करना है ये 80,000 शेयर का ही करना है। ठीक है, एट पार। ठीक है, द इशू प्राइस इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, इशू प्राइस एप्लीकेशन पे ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट का बात नहीं हुआ कि एप्लीकेशन पे आप 2 रुपया ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे 2 रुपया ले रहे हो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, कहीं पे कुछ बात नहीं हुआ। ठीक है, सारा पैसा एक ही बार ले रहा है, तो ये हो जाएगा लमसम मेथड का क्वेश्चन। ठीक है, अब लमसम मेथड में एंट्रीज कैसे करते हैं, तो ये तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमको पैसा मिलेगा ना। एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं? तो देखो, यहाँ पे द इशू प्राइस इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पैसा रिसीव होगा। ठीक है, लमसम में ही तो रिसीव करने का, कंपनी को सबसे पहला पैसा रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि लमसम मेथड है इसीलिए यहाँ पे एन अलॉटमेंट भी होगा। ठीक है, लमसम मेथड में हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इक्विटी शेयर्स है तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर लिखना जरूरी है। ठीक है, जो भी शेयर का नाम दिया है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो जो भी नाम है आप लिख दो। ठीक है, अब देखो 80,000 शेयर इशू कर रहा है और कितना एट पार पे इशू कर रहा है, और कितना नाम है, 10 रुपया है, तो 80,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज हो जाएगा, 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब पैसा आया है तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, एक एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री भी होगा। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या, हम इसी पैसा को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन being equity share application and allotment money transferred to share capital account, और अमाउंट वही 8 लाख और 8 लाख। ठीक है, अब जितना पैसा रिसीव किए हो उतना ही तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना। ठीक है, तो इसका क्योंकि एट पार है और 10 रुपया मतलब लमसम मेथड है। ठीक है, एक ही बार पैसा आ जा रहा है। ठीक है, हमको बार बार पैसा मांगना नहीं पड़ रहा है, तो इसका बस इस क्वेश्चन का एक यही एंट्री होगा, मतलब एक कहने का मतलब है कि 2 एंट्री होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था आपके टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन बुक का। ठीक है, चलो जल्दी।
दूसरा क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पे नहीं हो तो स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। SM लिमिटेड इनवाइटेड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2,20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at par payable on application. The issue was oversubscribed by 5,000 and allotment was made on pro rata basis. अब oversubscribed यहाँ पे और pro rata basis दो अलग अलग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसका अभी तक क्लास में कोई जिक्र नहीं हुआ। तो देखो कभी कभी शेयर ना ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है और अंडर सब्सक्राइब भी हो जाता है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। अब ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब कि ये केस जैसे 20,000 शेयर्स इशू किया है कंपनी ने, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी आया 25,000 शेयर का, मतलब 5,000 शेयर का एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन मनी, ठीक है, मतलब 20,000 आप इशू किए हो शेयर और ज्यादा शेयर का पैसा आ रहा है, तो इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब अंडर सब्सक्रिप्शन हम किसको बोलेंगे? अगर यहाँ पे आप देखो 20,000 का शेयर आपने अगर इश्यू किया होता और मान लो 20,000 से एक शेयर भी कम अगर पैसा आता तो उस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 20,000 शेयर इश्यू किया, आपको 15,000 शेयर का पैसा आया तो वो हो जाता अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। 20,000 इशू किया, 10,000 का पैसा आया, वो हो जाता अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। 20,000 आपने इशू किया, आपको 19,500 शेयर का पैसा आया, ठीक है। अब आप बोलोगे केवल 500 का ही तो नहीं आया, तो देखो एक एक रुपया ना बहुत मायने रखता है, इसीलिए वो भी हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, ठीक है। इवन 20,000 शेयर इशू किए हो, ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी 20,000 शेयर इशू किया है, ठीक है। अब 19,999 का भी शेयर्स का पैसा आ रहा है, एक शेयर का पैसा भी नहीं आ रहा है ना, तो वो भी हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, ठीक है। अब उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आया, ठीक है। अब प्रोराटा बेसिस किसको बोलते हैं? प्रोराटा बेसिस, तो देखो 20,000 शेयर इशू हुआ है और पैसा आया है 25,000 शेयर का, ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा आया। अब हमको उसी पैसा को एडजस्ट भी करना है ना, मतलब यही 20,000 शेयर को ही हम एडजस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कितना शेयर किसको, किस पब्लिक को दे सकते हैं, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यही एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स बिटवीन पब्लिक, इसको ही बोलते हैं प्रोराटा बेसिस, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स को ही बोलते हैं प्रोराटा बेसिस, ठीक है। अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन का, प्रोराटा बेसिस का अच्छे से इंस्टॉलमेंट मेथड वाला भी क्वेश्चन हम बहुत जल्द करेंगे, मतलब आप कह सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टाइप, ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस वो भी करेंगे हम। अभी बेसिक से मतलब बेसिक सा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये भी है आपका लमसम मेथड, ठीक है, ये भी है, क्या है? लमसम मेथड। अब लमसम मेथड में तो एक ही बार पैसा मिलता है, ठीक है, एक ही बार पब्लिक पैसा पे करती है ना, बार बार तो नहीं करती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लमसम मेथड, एक ही बार पे करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी हम वो पैसा अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला, इंस्टॉलमेंट मेथड है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मिला तो हम उसको आगे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो लमसम मेथड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पैसा फिर हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो एंट्री कैसे होगा इसका। सबसे पहले तो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने का ऊपर करते हैं, फिर नीचे जगह नहीं मिलता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी तो नहीं ना है, क्या है? नहीं है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। कितना देखो, कितना का पैसा मिला, तो 20,000 और 5,000 और एक्स्ट्रा भी मिला है, मतलब टोटल 25,000 शेयर का पैसा मिला है, ठीक है। 25,000 इंटू 100 रुपया, 25,000 शेयर इंटू 100 रुपया कितना हो जाएगा? 25 lakhs हो जाएगा, ठीक है, 25 lakhs, ठीक हो गया। अब दूसरा एंट्री होगा, नरेशन आपको पता होगा क्या लिखना है, खुद से लिख लेना, ठीक है। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, इसी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
25,000 तो यहाँ होगा, ठीक, 25,000 तो मिला, ठीक। अब आप बोलो, अब देखो 25,000 मिला, लेकिन शेयर इशू कितना का हुआ था? 20,000 का शेयर केवल इशू हुआ था ना, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000 शेयर इंटू ₹100, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीज हो जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल में। एक्स्ट्रा जो 5 लाख रुपया बचा वो फिर हम वापस कर देंगे। तो वापस कर देंगे तो कैसे वापस करेंगे? तो थ्रू बैंक करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे हमने अमाउंट को एडजस्ट किया, ना, जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया आया था, हमको मिलना था 20,000 शेयर का पैसा, मिल गया 25,000 शेयर का पैसा। तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया आया था मेरे पास, कंपनी के पास आया था, उसको हमने वापस कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो यही एडजस्टमेंट को ही बोला जाता है प्रोराटा बेसिस, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो पहले तो हम एप्लीकेशन का एंट्री करते, उसके बाद बहुत सारा हमारे पास हमको मौका मिलता कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम एडजस्ट कर दे। अलॉटमेंट में एडजस्ट अगर कर देते तो अलॉटमेंट पे हम फिर कम पैसा ड्यू करते, ठीक है, उसको एडजस्ट कर देते, ठीक। तो इसी एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स मनी को बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व हुआ, ठीक है, खत्म हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।